आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन में आप सबका स्वागत। मैं परमेश्वर के नाम में शालोम आप सबका आज के इस दिन में स्वागत करता हूँ। आइए दिन को शुरू करते हैं प्रार्थना से। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, आपने पूरे पिछले सप्ताह पिता परमेश्वर आपने अभी तक संभाल के रखा है, धन्यवाद देते हैं। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे, John 15, 18 and 19. If the world hates you, keep in mind that it hates me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 18 और 19 पर, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो याद रखो वह तुमसे पहले मुझसे बैर करता है। यदि तुम जगत के होते तो जगत तुम्हें अपने ही तरह प्यार करता, पर तुम जगत के नहीं हो। मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है और इसलिए जगत तुमसे बैर रखता है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए। इसमें परमेश्वर आज के दिन में हमको ये बताता है कि हम लोग संसार से अलग है। ये चीज हमने कल भी सीखी थी और आज फिर से परमेश्वर हमको ये बता रहा है कि हम संसार से अलग हैं। और जब जो हम संसार की चीजों से हम दूर रहते हैं, जो जैसा उनका लाइफस्टाइल है उससे अलग रह के जो परमेश्वर हमको सिखाता है वो जब हम करते हैं, तब उसके बाद कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, फ्रेंड्स की तरफ से हो सकती है, मे बी हमारे कलीग्स की तरफ से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जितने भी बाकी दूसरे फ्रेंड्स हैं वो अल्कोहलिक हैं और अगर आप नहीं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर वो आपके लिए एक टीजर टाइप के बन जाता है। वो आपको ऐसे चिढ़ाएंगे कि अरे आप तो नहीं ड्रिंक करते हैं और ये सब। पर हम अगर उस चीज़ का स्टैंड लेते हैं तो उनको पता है कि ये इंसान परमेश्वर से प्रेम करता है और वो ये सब चीज़ें नहीं करता है। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसमें हमको बोलता है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुमको चुन लिया है। और अगर हम चुन लिए गए हैं, दैट मीन्स परमेश्वर का एक पर्टिकुलर पर्पस है हमारी लाइफ से। वो कुछ हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। और हमको परमेश्वर का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। और जब हम उस पर्पस को पकड़ के परमेश्वर के पीछे पीछे परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, जब हम परमेश्वर को पकड़ के चलते हैं, उसकी बातों को पकड़ के चलते हैं, तो परमेश्वर हमें गाइड करता है। और जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी परेशानियां या लोगों का सताव हमारे पर आता है, परमेश्वर उससे भी निकालने में हमारी मदद करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम उस मधुर गीत को सुनेंगे। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, एक उत्तम आशीष को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आज के दिन में आपके साथ बना रहे और आप उत्तम आशीषों को अपने जीवन में लें। आज का डिवोशन हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण बन सके। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर रोज नए विषयों को देता है। कांटों के बीच में गुलाब, गुलाब जो होता है खुशबू अच्छी देता है, लेकिन कांटों के बीच में आता है। कांटों के बीच में गुलाब। अय्यूब का जीवन आप देखते हैं। मैं कई बार अय्यूब के जीवन पर विचार करता हूँ और बहुत सारे संदेश मैंने उस पर दिए हैं। 23 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, अय्यूब, परमेश्वर वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। परमात्मा ये जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे तालेगा, जब मुझे भट्टी में से निकालेगा, जब सोना आग में से निकलता है, तपता है, तब वो चोखा सोना निकलता है, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर आज मुझे और आपको गुलाब का फूल बनाना चाहता है। कांटों के बीच में चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। अनेक अवसरों पर हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता के कारण हम परमेश्वर की बातें नहीं सुन पाते हैं। हम बहुत सारे व्यस्त हो जाते हैं, हमारे पास इतने काम हो जाते, इतनी सेवकाई हो जाती है, हम परमेश्वर की बातें नहीं सुन पाते हैं। तब परमेश्वर को बाध्य करना पड़ता है, तब परमेश्वर बाध्य हो जाता है कि कुछ कठिनाइयों को भेजे। मैं यहां एक स्पष्ट करना चाहूंगा, 2 तरह की कठिनाइयां हैं। एक तो परमेश्वर हमारे जीवन, जब हम गलत रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन एक शैतान है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते से गलत रास्ते पर लाना चाहता है। ये 2 चीजें हैं, 2 पावर काम कर रही है। ये हम जानते हैं कि जो लोग सच्चाई पे चल रहे हैं उनको शैतान क्या करेगा, समस्या लाकर, परेशानी लाकर, कठिनाई लाकर, मुसीबत लाकर उनको गलत रास्ते पर लाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए कई बार कुछ कठिनाइयों को भेजता है, ताकि हम उसकी सुने, ताकि हम उसकी सुने। अनेक नए आत्मिक सबक सीखने के लिए, आत्मिक जीवन में नए सबक सीखने के लिए कड़वे अनुभव से गुजरना मूल्यवान होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप कड़वे अनुभव को लेकर आत्मिक जीवन में सबक सीखने के लिए, आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, इसलिए मुझे याकूब उसका 1 अध्याय बहुत पसंद है। वो कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। मैं तो आनंदित होता हूं जब समस्या आती है। जब आप सही चल रहे हैं तब भी समस्या है, तो तब समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर आपको सही रास्ते पर लाकर इन अनुभवों में से गुजरना। यदि परमेश्वर ने आपको उसके अनुग्रह का विशेष पात्र बनाने के लिए अलग कर दिया है, तो यह आशा रखें कि वह अन्य दूसरों से बढ़कर कठोर अनुशासन और बड़ी विपत्ति में से आपको लेकर जाएगा। यदि वह आपसे प्यार करता है, वचन में लिखा है कि जो बाप बेटे को प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है। पतरस, जिसे परमेश्वर ने शैतान के द्वारा कहा, पतरस को यीशु मसीह प्यार करता था, गेहूं के समान फटके जाने की अनुमति दी। इसे स्पष्ट है कि पतरस को इस बात के लिए छोड़ दिया गया था। पतरस को छोड़ दिया गया था। 1 पतरस उसका 1 अध्याय 5 और
5, 6, 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताई हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। आप गुलाब हैं, आप कांटों के बीच में हैं, आप समस्याओं में हैं, आप परेशानी में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। संसार की चीजें समाप्त हो जाएंगी, विश्वास की का अग्नि परीक्षाओं द्वारा परखा जाना अवश्य है। आप कितने विश्वास में हैं, आप कितने प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसकी परीक्षा होना जरूरी है। और यदि परीक्षा नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में भी इस बात को कहता हूं कि जिन बच्चों की परीक्षा होती है और जो परीक्षा देते हैं पास होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जो परीक्षा नहीं देते वहीं पर रह जाते हैं। विश्वास जिसे परखा ना गया हो विश्वसनीय नहीं हो सकता है। विश्वास की परख होनी चाहिए। हम उफनती हुई नदियों और जलते हुए अग्निकुंड के बीच से निकलते हैं, ना तो जल में डूबते हैं और ना ही अग्नि हमें जला सकती है। परमेश्वर ऐसे रास्ते पर हमें ले जाता है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे रास्ते पर ले जाकर अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर कहता है, इस बात को स्पष्ट कर दे, यशायाह उसका 54 अध्याय इसके 7 पद में लिखा है, भले ही कुछ देर के लिए हम त्याग दिए जाते हैं, परंतु वह फिर अपनी महान करुणा के कारण हमें गोद में लेता है। हो सकता है थोड़े समय के लिए परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ सकता है, लेकिन फिर से जब हम उसके साथ आते हैं पश्चाताप के साथ, वो हमें अपनी गोद में ले लेता है। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, याकूब 1 अध्याय उसके 2 से 4 पद में कहता है, वो कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी क्लेश की पुकार और सहायता की गुहार को नहीं सुनता है। हम कई बार ऐसे सोचने लगते हैं परमेश्वर नहीं सुन रहा है, समस्याएं आ रही हैं, एक के बाद एक समस्या आ रही है। ऐसे अवसरों पर हमें विश्वास का अभ्यास कर धीरज से उसकी बाढ़ जोना चाहिए। परमेश्वर आपको धीरज देता है, आपको आगे बढ़ाएगा। हमारे विश्वास के सिद्ध करने के काम में दुखों को सहन करना अवश्य है। जितने प्रभु के सेवक हुए हैं उन्होंने कष्ट सहा और वो ऊंचाई तक जाए। आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कष्टों में से होकर आपको जाना पड़ेगा। मृत्यु का भय विश्वासियों के शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। एक बार पौलुस जिस जहाज में यात्रा कर रहे थे वह तूफानी हवाओं की चपेट में आ गया। संभावित संकट हानि का विचार नहीं किया, लेकिन उसने घोषणा की, मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं। पौलुस इस बात को प्रेरितों काम उसके 27 अध्याय के 25 पद में कहता है, मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया था वैसा ही होगा। मैं इस पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने मुझे ये पहले से बता दिया था, और इसलिए जल की विपत्ति, जहाज टूटने की विपत्ति, डाकुओं एवं अन्य जातियों के संकट से, नगरों के संकट से, जंगलों के संकट से होकर गुजर चुका था, किंतु उसे निश्चय था कि परमेश्वर नियुक्त समय में उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, उसकी सुरक्षा हमारे साथ रहती है। कांटों में फूल के समान, एक गुलाब के समान चारों तरफ कांटे दिखाई दे सकते हैं, समस्या दिखाई दे सकती है, परेशानी दिखाई दे सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें एक बात के लिए कहता है, उसके लिए वो हमें ठहरने के लिए कहता है। पहला पत्रस
1 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगी। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा गोल होना चाहिए हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, हमारा एक गोल है हम स्वर्गीय राज्य में जाएं। ये थोड़े समय की जिंदगी, 60 साल की, 70 साल की जिंदगी में थोड़ा सा कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है, हिंदू शास्त्र कहते हैं 84 लाख साल की जिंदगी है, वो जिंदगी के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये तो थोड़ा सा कष्ट है। उस महिमा के लिए, उस आदर के लिए, उस सम्मान के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आज से 2000 साल से यीशु मसीह आपके लिए महल बना रहा है, आपके लिए महल बना रहा है। वो महल कैसा होगा? जब हम यहाँ पृथ्वी पर 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, 5 साल में कितना सुंदर महल बनाते हैं। यीशु मसीह तो 2000 साल से आपके लिए महल बनाने गए। हो सकता है कांटे हों, लेकिन आप गुलाब के फूल के समान खुशबू देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे, ताकि आप प्रभु के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन हमारे लिए आशीषों का दिन बन जाए। आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ बने रहे। अगर आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे या तो हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे एक रेड बटन है, आप जाके उसको क्लिक कीजिए। उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल है, आप उसको दबा सकते हैं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।